गुड इवनिंग ट्रेडर्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में कल के लेवल्स का डिस्कशन करेंगे। आज मार्केट पूरी तरीके से निगेटिव रहा क्योंकि हमने कल की ऑलरेडी वीडियो में डिस्कशन किया था कि कहाँ से हमें सपोर्ट, एक अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिलेगा। मार्केट पूरी तरीके से रेंज बाउंड है। आगे मैं चार्ट पे पूरी तरीके से बात किया हूँ। कल कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आ रहे हैं। कल आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा भी देखने को मिलेंगे। कल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आ रहा है 5:30 बजे। 5:30 बजे इन्फ्लेशन रेट का डेटा आ रहा है हमारा, और इन्फ्लेशन रेट का डेटा यूएस का भी आ रहा है 6 बजे आपको मिल जाएगा। 11:30 बजे जो फेड की मीटिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है फेड की इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो आएगा हमारे पास में। तो ये बोलूँगा कि कल के लिए ना थोड़ा सा, कल अगर आप होल्डिंग्स करते हो, बीटीएसटी ट्रेड करते हो, थोड़ा रुक के करिएगा। कल थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मार्केट को, परसों तक का वेट कीजिएगा। कल मत कीजिएगा बीटीएसटी ट्रेड, परसों आप कीजिएगा। मतलब आप कल टाइम दीजिए, कल डेटा आ रहा है। डेटा को समझ, कैसा डेटा आता है, निगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है। ऑलरेडी मार्केट ऑल द अपने हाई पे चल रही है, ठीक है। निगेटिविटी अगर थोड़ी सी भी हमें डेटा में अगर देखने को मिली, कुछ भी निगेटिव देखने को मिला, तो मार्केट एक बहुत बड़ा फॉल दे सकता है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल के लेवल्स का डिस्कशन कर लेंगे। कल का जो डाउन साइड में हमें बैंक निफ्टी में एक्सपायरी में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। इन केस अगर हम नेगेटिव होते हैं और अच्छी हमें कल एक अपॉर्चुनिटी डाउन साइड में मिल सकती है। अप साइड के भी लेवल्स हैं, मैंने डिस्कशन किए हैं। लेवल्स टू लेवल्स ही हम प्लान करते हैं। तो पहले आप लेवल्स को समझना, लेवल्स को प्लान करके चलना, देन आप ट्रेड करना। और कल अगर आप बीटीएसटी ट्रेड करते हो, मैं अगेन कहता हूँ कल का टाइम देना। कल कोई भी होल्डिंग्स मत करना, बिकॉज जो परसों का मार्केट होगा वो पूरी तरीके से डिपेंड करेगा आपके कल के सारे डेटास पे। तो प्लीज़ चलते हैं, फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का, एंड देन बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को अगर आपको लेवल्स अच्छे लगते हैं तो। ट्रेडर्स, ये निफ्टी का चार्ट है वनडे की टाइम फ्रेम पे। वनडे की टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं, देन हम बात कर लेंगे 15 मिनट की कैंडल पे चल के, उस पर हम लेवल्स कल के प्लान कर लेंगे। अगर वनडे के चार्ट पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो कि 2 दिन से मार्केट इस जोन में ट्रेड कर रहा है, सेम आसपास 23,190 एंड 23,400, सेम ही निफ्टी ने हाई एंड लो मार्क किया है 2 दिन से, आसपास ही है, आसपास मार्क किया है। हम 7 जून को इस जोन के अंदर आए थे, देन हमने कल भी इसी जोन में ट्रेड किया, आज भी इसी जोन में ट्रेड किया। अब इंपॉर्टेंट जो होगा ना आने वाले कल से ट्रेडिंग सेशन के लिए, इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर इस जोन के हम ब्रेकआउट की बात करते हैं, अगर हम 23,400 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, 23,400, और 23,190 पे हमें एक अच्छी सपोर्ट भी देखने को मिल रही है। तो अगर हम कल यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट करते हैं ना, देन हमारे पास एक अच्छे लेवल्स निकल के आएंगे, जो बैंक निफ्टी को 23,550, 23,680 तक लेके जा सकते हैं। लेवल टू लेवल हम जा सकते हैं ऊपर। एंड डाउन साइड में एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है ना, अगर इस लेवल का हम ब्रेक डाउन करते हैं, इस लेवल का अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं कल की रेंज में या इस वीक में, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर जो सपोर्ट निकल के आती है ना, वो एक सपोर्ट जो निकल के आएगी वो 22,900 के आसपास निकल के आएगी। आप इस चीज़ को समझना, मतलब हम 22,900 के आसपास आ सकते हैं सपोर्ट लेने के लिए। देन हो सकता है हम उस लेवल से एक बार दोबारा से रिवर्सल प्लान करके इस लेवल को हिट करें, देन इस लेवल पे हम दोबारा जाएं। बट अगर इसका ब्रेकडाउन देगी 22,900 तक हम आ सकते हैं सपोर्ट लेने के लिए, ठीक है। जो इसका लो है, ये जो यहाँ पे फॉर्म करेगा वो 22,680 तक का या 600 तक हम डाउन साइड भी जा सकते हैं। अगर इस लेवल को हम ब्रेकडाउन करेंगे 22,900 के लेवल के नीचे, ट्रेड हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे हम 22,680 तक लेवल तक हम आ सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग क्लियर करके रखो, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर रहनी चाहिए कि हमें ट्रेड कैसे करना है, और ये लेवल्स आपके चार्ट पे मार्क होना चाहिए। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी की भी बात कर लेंगे। 15 मिनट की अगर कैंडल पे बात कर लेना, तो सेम जोन में यहाँ पे भी एक जोन बन रहा है निफ्टी में। ये जोन आप देख सकते हो, सेम हाई एंड लो मार्क करके चलना है, ठीक है। बट कल के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या होगा, कल की हमारी ओपनिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ओपनिंग अगर हम कल इसी लेवल पे इसी जोन में ओपन करते हैं, यहीं की ओपन कर होते हैं, देन हमारे पास चांसेस रहेगा हम दोबारा से यहाँ आके, जैसे मॉर्निंग में आज यहाँ पे ओपनिंग के बाद हम यहाँ पे टाइम बिताए थे, देन एक अपसाइड का मूव मिला। बट एक आज आपने चीज़ नोट की थी कि ऑप्शंस के प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। डाउन साइड गया है तो पुट के प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुए हैं, अप साइड गया है तो हमें कॉल साइड का प्रीमियम देखने को अप साइड में नहीं मिला है। इंक्रीमेंट प्रीमियम का नहीं है, ऊपर से डिके बहुत ज़्यादा लगा है। आज जो सेटलमेंट चल रहा है ना, इतने दिन से जो प्रीमियम्स बहुत हाई थे, इंडिया विक्स भी डाउन जा रहा है, तो उसका सेटलमेंट चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि एक ये जोन में लगातार हम ट्रेड कर रहे हैं, इस जोन को आपको मार करके रखना है। कल अगर इस हमने बात कर ली कि अगर डाउन में हम निकलते हैं तो 22,900 के पास हम सपोर्ट ले सकते हैं, अदरवाइज हम डाउन साइड और जा सकते हैं
22,680 के आसपास हम दोबारा से हम एक अपना वहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इस लेवल, देन हम सपोर्ट लेके दोबारा से अपसाइड प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। अपसाइड के लिए तो आपके पास टारगेट है ही, अगर ऊपर 23,400 से ऊपर निकलता है तो 23,480 और 23,550 एंड 650 तक के लेवल्स हमें अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। हम दोबारा से अपना न्यू हाई बिल्ड कर सकते हैं निफ्टी में। इसी तरीके से आप लेवल्स को प्लान करके चलिए। कल की ओपनिंग्स इंपॉर्टेंट है तो आप मार करके रखिएगा ऐसे लेवल्स को। बैंक निफ्टी के 15 मिनट की हम बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे आप एक सेम मतलब सारे इंडेक्स ना अभी एक जोन में ट्रेड कर रहे हैं। ये अपसाइड का जोन जो था इसके पास था 50,250 का अपसाइड में हम गए थे, एंड देन डाउन साइड का जो लेवल है 49,500 के आसपास, ठीक है। ये एक अच्छी सपोर्ट हमें अगेन यहाँ देखने को मिलती है, एंड डाउन साइड में हम जाते हैं 49,652 की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। कल की ओपनिंग जैसे निफ्टी में इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी में भी इंपॉर्टेंट है। कल इसी जोन में अगर मार्केट ओपन होता है देन हम अपसाइड जाते हैं, डाउन साइड लेके दोबारा हम डाउन साइड आ सकते हैं। अगर हम कल इस ब्रेक करेंगे इस लेवल को, अगर हम इस जोन को ब्रेक कर देते हैं, ये जो जैसे आज जो 49,980 का एक हाई बैंक निफ्टी में गया था, इसके आसपास बैंक निफ्टी ने एक ट्रेड करने की कोशिश करी थी, 49,980 के आसपास जाने की कोशिश करी थी, 990 तक हम गए भी थे। तो अगर कल के लेवल ना, अगर जो कल का ब्रेकआउट अगर हमें मिलता है 50,250 के ऊपर ही, तभी एक बाइंग इंटरेस्टेड जो बायर्स होंगे ना वो इंटरेस्टेड होंगे बाय करने में, ठीक है। वो हमें पहुंचा सकते हैं 50,550 के लेवल तक, अगर कल हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा इस लेवल का। अदरवाइज हम डाउन साइड में किस लेवल तक आ सकते हैं, डाउन साइड में हम कहाँ पे आ सकते हैं, 49,500 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। इसके पास एक अच्छी सपोर्ट हमें देखने को मिले, ये सपोर्ट अगर टूटती है ना, ये सपोर्ट अगर ब्रेक होती है, देन हम इस लेवल के पास आके ट्रेड करेंगे। ये लेवल हमारे पास निकल के आता है, ये लेवल आपका निकल के आएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 48,930 के आसपास, ठीक है, 48,930 के आसपास, ठीक है। 48,880 एक अच्छी सपोर्ट है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ इस लेवल को लेके। अगर इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं तो हम दोबारा से डाउन साइड जा सकते हैं 48,530 के आसपास या 48,400 के आसपास हम लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं डाउन में। तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा लेवल्स को। मार्केट बहुत इस टाइम रिस्की हो गया है, डिके बहुत ज़्यादा लग रहा है, प्रीमियम तेज़ी से डिके हो रहे हैं, तो आपको लेवल्स टू लेवल्स ही प्लान करके चलना पड़ेगा। अभी निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, किसी भी इंडेक्स में आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इस जोन को आप मार करके रख लीजिए। लेवल्स हमारे पास साफ हैं, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा देन ही में हम इंटरेस्टेड वायर्स आएंगे। 50,250 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, टाइम बिताता है, देन एक प्लस पॉइंट के संग हमें बुलिश इंडिकेशन मिलता है, देन हम अपसाइड जाएंगे और हमारे पास लेवल टू लेवल हमारे पास होंगे। 50,250 को जैसे ही ब्रेक करेंगे 50,380, 50,470, 50,550 के लेवल तक हम बुक कर सकते हैं, जा सकते हैं। डाउन साइड में हमारे पास जैसी लेवल 49,500 का लेवल ब्रेक होगा या हम इसके नीचे कल ओपन होते हैं 49,500 के ऊपर नीचे हम ओपन होते हैं, देन हमारे पास जो डाउन साइड में अगर ट्रेड करता है मार्केट, एक नेगेटिव नोट बनाता है, देन हमारे पास जो ऑप्शन निकल के आएंगे ना, हमारा लेवल 49,380, 49,260, 49,180 और 49,080। इसके बाद हमारे अगर इस लेवल्स को ब्रेक कर देता है 49,080 को ना, देन हम डाउन साइड में और फॉल कर सकते हैं इन लेवल्स तक 48,000 जो मैंने यहाँ पे बताई 930 एंड 48,880 एक अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से हम दोबारा अप साइड जा सकते हैं, रिवर्सल ले सकते हैं, बट बेटर होगा हम लेवल टू लेवल प्लान करके चलें। तो बेटर अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब आप लेवल टू लेवल प्लान करके चलेंगे मार्केट में। कोई क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, DM कर सकते हो, टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच।